आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे जिसका नाम है रूट ऑफ इक्वेशन। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग एक एक मेथड को कवर करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जो जिस फॉर्म में है वो है एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एन, ठीक, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश प्लस ये कंटिन्यू चलती जाती है कि कहां तक ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ठीक, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ए जीरो कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री ये डैश डैश ए एन तक, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, नाउ और यहाँ पे जो एम क्या होता है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर इस टाइप की आपके पास इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम लोग टोटल क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया जो एक्सप्रेशन है। ठीक, अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिल रही है तो इसको बोलेंगे क्या, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। और यहीं पे एक पॉइंट है, अगर इफ ए जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन, then the equation fx equal to 0 is called algebraic function, algebraic equation is called algebraic equation। ठीक, अगर कंडीशन ये लग गया है इफ ए जीरो, जो ए जीरो हमारा है ये पार्ट, ए जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया है, जो इक्वेशन होगी एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक, और यहीं पे एक और कंडीशन अगर लग जाए कि इफ एक्स, अब यहाँ पे जो क्या होगा, अगर हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन इफ एफ एक्स इज एन एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, ठीक, अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मान लीजिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ, एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड इफ यहाँ पे लगा है कंडीशन इफ तब जब एफ एक्स, जो एफ एक्स जो होगी वो क्या होगी, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होगी, तभी हमारा इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन होगी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है देन जो एफ एक्स हमारा होगा वो जीरो हो जाएगा, और एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारा क्या होगा, जी इसको बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। तब बोलेंगे जब हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जब हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होगा, तब हम इसको बोलेंगे क्या, अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, अगर ले लें एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, अगर ये है तो यहाँ पे अगर ये है तो इफ अगर एफ एक्स कंटेन कर रहा है, अगर आप जो एफ एक्स है ये अगर फंक्शन कंटेन कर रहा है, कंटेन फंक्शन, फंक्शन कैसे, कौन कौन से फंक्शन कंटेन करेगा, अगर कंटेन ट्रिग्नोमेट्री, पहला क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री, देन दूसरा हो गया एल्गोरिथम, एक्सपोनेंशियल थर्ड, अगर इस टाइप का कंटेन कर रहा है एक्स्ट्रा और भी जो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ठीक, और इक्वेशन कैसी होगी ये, एग्जांपल 2x पावर 3 माइनस लॉग x प्लस 3 tan x प्लस x इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होगी। अगर फंक्शन, ये एग्जांपल किसका, देखिए ये एग्जांपल है, ठीक, अगर इफ एक्स, अगर ये फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कंटेन कर रहा है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और भी, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। और इस इक्वेशन का जो एग्जांपल है वो है 2 की पावर एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स प्लस 3 tan x प्लस e की पावर x इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को बोलेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या था वो कवर हम लोग करते हैं,
देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर फंक्शन अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो हमारा क्या होगा, a0 a1 a2 a3 a के पावर n, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और n हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलेंगे। और यहीं पे अगर इफ डज नॉट a डज नॉट a 0 डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन अगर fx इक्वल टू 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, इफ fx इज एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, तो क्या होगा, इफ अलजेब्रिक जो ये इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन तभी कहलाएगी जब हमारा fx क्या होगा, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, उसके बाद अगर फंक्शन कंटेन कर रहा है तो अगर ये इसका एग्जांपल है। ठीक, अगर फंक्शन, ये यहाँ से दूसरा पॉइंट है। ठीक, अगर फंक्शन एफ कंटेन कर रहा कोई फंक्शन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एल्गोरिथम और एक्सपोनेंशियल और भी कोई भी टाइप के फंक्शन कंटेन कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू 0 उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसकेंडल इक्वेशन बोलेंगे। और एग्जांपल ट्रांसकेंडल के इक्वेशन की ये है 2 to the power x cube minus log x plus 3 tan x plus e की पावर x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसकेंडेंटल। ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और इसी में क्या होगा, जो इक्वेशन को, देखिए पहले क्या होता था, जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे वो कौन से मेथड से होती थी, जो भी इक्वेशन अगर हम लोग पहले सॉल्व करते थे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक, अब इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब इसकी जगह हम लोग कुछ कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वो मेथड आपको बता देते। पहला जो मेथड होगा वो होगा बाइसेक्शन मेथड। ठीक, दूसरा जो मेथड होगा वो होगा रेगुलर पॉलिसी मेथड। ठीक, जो थर्ड होगा वो होगा न्यूटन रैप्शन मेथड। और थर्ड मेथड का, फोर्थ मेथड का जो इस्तेमाल करेंगे वो है सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चार मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चार मेथड पे ये जो पूरा टॉपिक है रूट इक्वेशन बेस्ड है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाइसेक्शन मेथड के बारे में।